नमः शिवाय नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की महान कालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की दंतेश्वरी माता की कुबरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा
भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन आनंदमय शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की ही कृपा से बस्तर क्षेत्र में दंतेवाड़ा के इस पवित्र पावन आनंदमय तीर्थ क्षेत्र में माँ दंतेश्वरी माता की कृपा से गिदम की पवित्र भूमि पर ये पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको प्राप्त हुआ है। संपूर्ण बस्तर क्षेत्र वासियों ने खूब शिव जी को 2 लोटा जल चढ़ाया होगा, जिसके फल स्वरूप ये कथा यहाँ पहुँची है। कभी अपने जीवन काल में हमारा इस क्षेत्र में आना नहीं हुआ, पर माँ दंतेश्वरी मैया का कुछ कृपा, कुछ दया, कुछ करुणा, कुछ उदारता, जिनके आशीर्वाद से ये पवित्र कथा माँ दंतेश्वरी की ही कृपा से यहाँ पहुँची है। वो कहते हैं ना, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पूर्व का शिव की कृपा होगी, करुणा होगी, उनकी उदारता होगी, उनकी दया होगी, जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जिला दंतेवाड़ा के अंतर्गत माँ दंतेश्वरी की कृपा से इस पवित्र क्षेत्र बस्तर में पहुंची है। सभी बस्तर वासियों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम है। नमन करता हूं आप सभी के पवित्र चरणों को। उसका कारण एक है कि ये पूरा जो बस्तर है, ये पूरा बस्तर मेरे शंकर भगवान की आराधना का केंद्र बिंदु है। यहाँ बाणासुर ने तपस्या करी, यहाँ हिरण्याक्ष ने तपस्या करी, यहाँ स्वयं मेरी माँ जगत जननी आद्य शक्ति का दंत, जो मेरे शिव को अति प्रिय था, वो दंत मेरे भगवान शंकर ने इस पवित्र बस्तर क्षेत्र में यहाँ गिराया।
और वो शिव की उदारता से, भगवान शंकर की करुणा से, भगवान शिव की दया से आप और हमने ना जाने कौन सा पुण्य हमारे और आपके पूर्व जन्म का होगा जो इस पवित्र धरा पर बस्तर क्षेत्र में आपका जन्म हुआ। आप सब यहाँ निवास करें शिव की कृपा से। और बाबा भोलेनाथ जी हमको यहाँ माँ दंतेश्वरी माता को कथा श्रवण कराने के लिए निमंत्रण दिए और यहाँ आगमन हुआ और ये कथा प्रारंभ हुई। कथा के मुख्य यजमान तिवारी परिवार, स्वर्गीय अविनाश जी तिवारी, स्वर्गीय प्रमीला जी तिवारी, स्वर्गीय अश्वजीत जी तिवारी जी की स्मृति में श्री विजय प्रसाद जी, श्रीमती कमला, श्री अभिलाष जी, श्रीमती श्यामा, श्री अभिनव जी, श्रीमती शुभांगी जी, श्री सुशील जी, श्रीमती अरुणा जी, श्री अनु मेहर जी और श्री अभिजीत जी तिवारी गिदम छत्तीसगढ़ से हैं, जिन्होंने इस पवित्र कथा का दिव्य और भव्य आयोजन कराकर संपूर्ण बस्तर वासियों को बहुत खुशियां प्रदान करी है। मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं संपूर्ण तिवारी परिवार का, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ स्वयं भी लिया और जनमानस को भी दिया। कथा मंडप में विराजमान स्वामी श्री विशुद्धानंद जी, शिवानंद आश्रम गुमरगुंडा दंतेवाड़ा से, उनके पवित्र चरणों को नमन करता हूँ। श्री विधायक महोदय दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से श्री चेतराम अटामी जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ, जो आपने अपने क्षेत्र में आगे रहकर इस कथा का बहुत दिव्यता और भव्यता के साथ में सहयोग प्रदान कर इस कथा को आयोजित करवाया। अब जिस क्षेत्र में कथा हो रही है, जिस क्षेत्र में आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए बैठे हैं, क्षेत्र में आप और हम कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये मां दंतेश्वरी का वो क्षेत्र है जहां माता की 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ विराजमान है। और आप सब जितने भी कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो, आप अपने आप को गौरवान्वित समझा करो। आप अपने आप को गौरवान्वित समझो, अपने आप को गौरवान्वित मानो कि आपका जन्म कोई साधारण सी जगह पर नहीं हुआ, उस बस्तर क्षेत्र में हुआ है जिस बस्तर क्षेत्र में स्वयं शंकर भगवान कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विराजमान, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में है, बैठे हैं। कोई उनको बूढ़ा देव महादेव कहता है, कोई उनको पाट देव कहता है, कोई उनको आंगादेव कहता है। जिसकी जो मर्जी हो, जिसका जो भाव हो, उस भाव से शिव को लोग पूछते हैं। शायद दुनिया में 2 पवित्र नदियां ऐसी हैं जिन नदियों के जल से शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट होता है। जितने आस्था चैनल के श्रोता हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के श्रोता हैं, जितने इस क्षेत्र में आप कथा के पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उन सभी श्रोताओं ने अगर वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा, भारत की भूमि की वो 2 पवित्र नदियां जिन नदियों का जल से
शंकर का शिवलिंग प्रकट होता है। एक मां नर्मदा और एक मां इंद्राणी, जो आपके बस्तर क्षेत्र में ही बहकर निकलती है। ऐसी पवित्र नदी इंद्राणी, जिनके जल से स्वयं शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट होता, स्वयं शिव। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, पूरे बस्तर की भूमि को यदि खोद कर देखा जाए, या पूरे बस्तर की भूमि को खोद लिया जाए, या पूरी बस्तर की भूमि के एक एक अंश को यदि निकाल कर देखा जाए, तो पूरी भूमि पर कोई मिले चाहे ना मिले, पर पूरे बस्तर की भूमि में खुदाई में मेरे शंकर भगवान का शिवलिंग जरूर मिलेगा। यहाँ पूरी भूमि शिव की, पूरी धरा शंकर भगवान की। ऐसी कोई भूमि नहीं है, बस्तर का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ शिव नहीं है। या पूरी क्षेत्र में, पूरी बस्तर के पूरे क्षेत्र में भगवान शंकर, भगवान शिव ही भगवान शिव है। और बहुत जितने 52 शक्तिपीठ हैं, उन शक्तिपीठ में जाना सरल है, 52 शक्तिपीठ में पहुंचना सरल है, पर सबसे कठिन अगर कोई शक्तिपीठ है तो मां दंतेश्वरी का शक्तिपीठ है। जब तक मां दंतेश्वरी आज्ञा ना करे, तब तक कोई दंतेवाड़ा आ ही नहीं सकता। तो मेरा तिवारी परिवार से निवेदन है, अभी आप सोचना छोड़ देना कि कथा आप करा रहे हो, और ये भी मत सोचना, आप भी अगर कोई लगे हो कथा में, सेवा कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, व्यवस्था कर रहे हो, तो आप भी छोड़ देना कि कथा हम करा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम खड़े हुए। ना 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 ना, ये कथा स्वयं मां दंतेश्वरी करा रही हैं, और ये कथा की आयोजक भी वही हैं, और इस कथा को करने वाली भी, और कराने वाली और सुनने वाली भी वही। आपको रम नहीं, ये उसी की देन है, उसी की कृपा है, उसी की करुणा है, उसी की दया है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। ये वही कर रही है। मां इंद्रावती एक ऐसी नदी है बस्तर क्षेत्र में, आप लोग तो आपके क्षेत्र की नदी को जानते ही होंगे, जिस नदी का जल पत्थर को भी शिवलिंग बना देता है, इंद्रावती। ये कोई शिव महापुराण की कथा कोई साधारण सी पुस्तक या साधारण सी कथा नहीं है, जिसको आपने और हमने श्रवण कर लिया और अपना बस थोड़ा सा श्रवण करा, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, बचा कुचा था तो कपड़े में से झटकार कर कह दिया कि हम तो सुनकर आ गए। ये वो कथा नहीं, इसको वो कथा नहीं कह सकते। भगवान शंकर की ये वो पवित्र कथा, भगवान शिव की ये वो पवित्र शिव महापुराण की कथा है। जो मनुष्य के जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को मिटा देती है। कथा पंडाल में अगर आप पहुँचे हो, कथा पंडाल में यदि कथा को श्रवण करने के लिए आप पहुँचे हो, और कथा सुनने के लिए यदि आप पहुँचे हो, बैठे हो, तो याद रखना यहाँ से खाली नहीं जाओगे। भगवान देव अधिदेव महादेव आपकी झोली में कुछ ना कुछ देकर जरूर देंगे। मां कुछ कृपा करे। और ये जो धरा है, दंतेश्वरी माता की जो भूमि है, यहाँ शिव और शक्ति दोनों हैं।
और दोनों से ही हमको लेकर जाना। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा आज प्रारंभ हो रही है। 7 तारीख से 13 तारीख तक ये कथा चलेगी। 2 बजे से 5 बजे तक इस कथा का क्रम रहेगा। आरती हो तब तक बैठना है। आरती जैसे ही पूर्ण हो खड़े हो, फिर वापिस से एक बार झुककर उस भूमि को नमन करना, उस भूमि की रज को, मिट्टी को अपने हृदय से लगाना और प्रणाम कर कर कहना, बाबा मेरा ये दुख है, इसको काट देना। हे माँ दंतेश्वरी, तेरी कृपा से आज भोले बाबा की ये पवित्र कथा यहाँ आई है। हे शिव शक्ति, हमारी तकलीफों को मिटा देना। उससे विनय कर कर जा। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, क्या करुणा करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता। पर इतना विश्वास से जरूर कहते हैं कि 3 महीने के अंदर मेरा बाबा जो दिल से पंडाल के अंदर बैठकर कथा श्रवण कर लेता है, उसकी झोली भरता जरूर है, खाली नहीं है इसका, ये निश्चय। वो कहते हैं ना, एक तू ही आधार सतगुरु, एक तू ही आधार, एक तू ही आधार सतगुरु, एक तू ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज लिया संसार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। खोज लिया संसार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। संसार सागर में कहीं पर भी खोज लो, शिव तत्व को पाने का सबसे सुंदर तरीका है शिव महापुराण की कथा। जब हम बैठते हैं गुरु महादेव के चरणों में, तो हमारे को यह ज्ञात हो जाता है कि शिव तत्व है क्या। एक बहन जी ने या भाई जी ने एक पत्र लिखा, भी हमने उनका नाम नहीं पढ़ा है, ठीक है। पत्र में लगभग प्रश्न हैं 7, 16, 18 प्रश्न हैं। उनका नाम है नाम नहीं है, ठीक है। इसमें नाम नहीं है, पर 18 प्रश्न हैं। जिनने भी लिखे होंगे वो बैठे होंगे। मैं उनको नमन करना चाहता हूँ। अगर कहीं बैठे हों तो उनको प्रणाम करता हूँ। कहीं पर बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। 18 प्रश्न, और सभी प्रश्न बहुत सुंदर है। उसमें वो संकोच ना करें कि हमने पत्र लिख दिया है और गुरुजी उस पत्र पर कुछ बोलेंगे। ना ना, आपको प्रणाम है, आपके प्रश्न बहुत अच्छा है। उसमें एक प्रश्न आपने लिखा है, जब आयु 100 वर्ष की है, पत्र एलईडी पर दिख रहा है क्या? अच्छा, आप लोग एलईडी पर पत्र का प्रश्न नंबर है 4। जब आयु 100 वर्ष की है तो मनुष्य 100 वर्ष तक जी क्यों नहीं पाता? मोबाइल में डाटा 5G का है। अब चाहो तो तुम उसे 2 घंटे में खर्च कर दो, और चाहो तो पूरा 24 घंटा चला लो। निर्भर आप पर करता है, दूसरे पर नहीं।
भगवान ने थोड़ी ना कहा था कि मोटरसाइकिल इतनी तेज चला, इतनी तेज चला, इतनी तेज चला ने बुड़ 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 और वो बुड़ जा। भगवान ने तो पूरी दी है। 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है। परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर दिया है, पूरा डिपार्टमेंट अच्छा बनाया, 2 नेत्र दिए, नासिका दी, दंत दिए, हाथ दिए, पांव दिए, बुद्धि दी, सोचने के लिए अक्ल दी। उसके बाद भी तुझको मालूम है, रोज पुलिस वाले कहते हैं सीट बेल्ट लगा के रखो, हेलमेट लगा के रखो, और अगर वो रोक लेते हैं तो पुलिस वालों को बदनाम कर देते हो। उन्होंने तुम्हारी रसीद काट दी। फोन लगाते हो, मामा जी तुम हमारी इतने बड़े रिश्तेदार हो, तुम इतनी बड़ी पहुंच पे हो, और देखो जरा हमारा रसीद काट दिया, हेलमेट नहीं लगाया, हमारा रसीद काट दिया। पुलिस वाले का क्या जा रहा है, वो हेलमेट की रसीद इसलिए काट रहा है कि अगली बार तुझे सबक मिल जाए और हेलमेट लगा ले। और याद रखना, अभी तो छुड़ा देंगे पुलिस वाले से तेरे मामा, पर ऊपर एक और मामा बैठा है ना, जिस दिन पाड़ा लेके आएगा ना, निपटा के लेके चले जाएगा। फिर मत कहना कि कोई मामा साथ आएगा। फिर मत कहना कि मामा साथ आया कि नहीं आया हो। शरीर उसने दिया है, उसने थोड़ी ना कहा कि तुम इतनी तेज भागो, कि गाड़ी चढ़ाओ, कि निपटी जाओ। उसने थोड़ी ना कहा कि तुम 4 व्हीलर गाड़ी को यूं घुमा, यूं घुमा, यूं घुमा और रेस कर, न ट्रक के आगे जाना है, न पीछे जाना है, यहाँ जाना, वहाँ जाना, वो मालूम पड़े फिर एक दिन ऊपर जाना। ले, उसने थोड़ी ना। चौथे नंबर का प्रश्न है, जब आयु 100 वर्ष की है तो मनुष्य 100 वर्ष तक जी क्यों नहीं पाता? जी रहा है, कुछ लोग तो बड़ी आराम से जी रहा है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं जी रहा। जिन्होंने व्यवस्थित जीवन को अपना बनाया है, योगा, प्राणायाम, भगवान का भजन, सात्विक भोजन, और किसी का दिल नहीं दुखाया है, अपनी जिंदगी मस्त होकर जो जिया है, वह आज भी 100 वर्ष तक जी रहा है। काय तिवारी जी, तुम्हारी उम्र कितनी है? तिवारी जी है 80। लो यहीं पे बैठे हैं, अब प्रैक्टिकल तो यहीं देख लो। 80 साल के हैं और अभी भी तंदुरुस्त, पूरे झुक के प्रणाम कर लिए महाराज जी को, और केला और नारियल अलग लिया है। अब सोचो 80 वर्ष के ये बैठे, और इनसे भी बराबर के, इनसे भी ऊपर के और बैठे होंगे। कौन नहीं जीता? अगर आप अपनी जिंदगी को सात्विक बनाओगे तो वो जीवन तुम्हारा अच्छा चलने वाला है। और मालूम पड़े तुमने जिंदगी भर रो रो के, हे भगवान कौन सा पाप कर दिया, हे भगवान क्या कर दिया। कभी पड़ोसी के लिए जल जल के मरे जा रहा है, कभी इधर के लिए जल जल के मरे जा रहा है। पड़ोसी की यहाँ गाड़ी आई तो आधे कमजोर हो गए, दुबरे पतरे। रिश्तेदार पूछ रहे पहले तो अच्छी हो गई थी, आजकल दुबली क्यों हो गई। उसको क्या मालूम कि पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन गया, इसका बेटा ढोर बन गया। कौन समझाए? अब प्रश्न ऐसे दिए हैं, मैं इसका उत्तर पूरा का नहीं दूंगा, और दूंगा तो 18 प्रश्न में पूरी 7 दिन की कथा निकल जाएगी, पूरी 7 दिन। दुबले हो। फिर भी बीच बीच में जिन्होंने भी ये पत्र लिखा है उनको प्रणाम करता हूं। आपके 18 प्रश्न का उत्तर पूरी 7 दिन की शिव महापुराण में अवश्य देंगे। बीच बीच में इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे, जिससे आपके 18 प्रश्न पूर्ण हो। 18 प्रश्न। 100 वर्ष का जीवन है, मनुष्य इतना कम क्यों जी रहा है? आपके पास में मोबाइल में बैलेंस है, तुम चाहो तो जल्दी खत्म कर दो, और तुम चाहो तो चला, महीने भर चला, तो क्या दिक्कत?